नमस्कार। बड़ा कैसे सोचें? जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक के चौथे अध्याय में आज हम फिर से इसकी समरी पढ़ेंगे और इसको बताने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो इसमें लेखक ने बताया है कि एक बड़ी औद्योगिक कंपनी के रोजगार विशेषज्ञ से एक बार उन्होंने चर्चा की। तो उन विशेषज्ञ ने कहा कि वो रोज 8 से 12 सीनियर्स का इंटरव्यू लेती हैं और उस स्क्रीनिंग इंटरव्यू में जिस बात पर वो सबसे ज़्यादा ध्यान देती हैं वो होती है कि उन सीनियर्स की प्रेरणा क्या है और उनका प्रयोजन क्या है। तो वो कहती हैं कि मैं जिन भी लोगों से चर्चा करती हूँ मुझे बहुत आश्चर्य होता है ये देखकर कि 22 साल के बच्चे भी अपने व्यक्तिगत लक्ष्य सेट किए हुए नहीं हैं। मीन्स 22 साल के बच्चे भी उनकी बाकी अलग चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ उनके रिटायरमेंट प्लान में दिलचस्पी रखते हैं। या दूसरा उनका सवाल होता है कि मुझे कितना घूमने को मिलेगा। तो वो इस तरह की मेंटालिटी उन्होंने बताई है। अब वो कहते हैं कि अब अगर इतने सारे लोगों की सोच इतनी छोटी है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम प्रतियोगिता है और आपके लिए एक बहुत बड़े करियर का रास्ता खुला हुआ है। क्योंकि सफलता के मामले में लोगों को इंच या पौंड के हिसाब से नहीं नापा जाता, ना ही उन्हें कॉलेज की डिग्रियों से या पारिवारिक पृष्ठभूमि के पैमाने से नापा जाता है। उन्हें तो उनकी सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। हजारों सालों से दार्शनिक हमें एक अच्छी सलाह देते आ रहे हैं कि खुद को जानें, परंतु ज्यादातर लोग इस सलाह का मतलब यह निकालते हैं कि खुद के नकारात्मक पहलू को जानें। ज्यादातर आत्म मूल्यांकनों में लोग अपनी गलतियों, कमियों, अयोग्यताओं की मानसिक सूची बना लेते हैं। हमें हमारी कमियां पता हो अच्छी बात है, परंतु इनसे हमें यह पता तो चलता है कि हमें इन क्षेत्रों में सुधार करना है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने नकारात्मक पहलू को ही जान पाएं तो हम परेशानी में फंस जाएंगे, क्योंकि हमारी नजरों में हमारा मूल्य कम हो जाएगा। तो एक अभ्यास दिया है इन्होंने जिसमें आप अपने सच्चे सोच के आकार को नाप सकते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने 5 प्रमुख गुणों को तय करें और किसी निष्पक्ष व्यक्ति की मदद लें, जो आपकी पत्नी, आपका कोई सीनियर या आपका प्रोफेसर या आपका कोई दोस्त हो सकता है। कोई भी समझदार व्यक्ति जो आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे। गुणों के उदाहरण उन्होंने दिए हैं कि जैसे शिक्षा, अनुभव, तकनीकी योग्यता, हुलिया, संतुलित घरेलू जीवन, रवैया, व्यक्तित्व, लीडरशिप की योग्यता। कोई भी 5 प्रमुख गुण आप अपने तय कर सकते हैं। हर गुण के सामने अपने उन 3 परिचित व्यक्तियों के नाम आपको लिखने हैं जो बेहद सफल हैं, परंतु उनमें ये गुण उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में आप में है। इस अभ्यास को पूरा कर लेने पर आप पाएंगे कि आप किसी न किसी बात में कई सफल लोगों से आगे हैं। ईमानदारी से आप एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। आप जितना सोचते हैं आप उससे बड़े हैं, इसलिए आप अपनी सोच को भी अपने असली आकार के हिसाब से बना लें। उतना ही बड़ा सोचें जितने बड़े आप हैं और कभी खुद को सस्ते में ना बेचें। तो मुद्दे की बात यह है कि बड़े चिंतकों में अपने और दूसरों के मस्तिष्क में सकारात्मक, प्रगतिशील और आशावादी तस्वीरें बनाने की कला होती है। बड़ी सोच के लिए हमें ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो बड़े सकारात्मक मानसिक चित्र पैदा कर सकें। तो फिर इन्होंने इसमें कुछ मानसिक चित्र दिए हुए हैं जो नकारात्मक और सकारात्मक वाक्य उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे लोग क्या सोचते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, हम हार चुके हैं, तो इसी का सकारात्मक वो सोच सकते हैं कि हम अभी हारे नहीं हैं, हम कोशिश करते रहेंगे, ये एक नया उपाय है जिससे हम सफल हो सकते हैं। इसी तरीके के उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड, बाजार से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, प्रतियोगी कंपनी से रिलेटेड, या दुकान है तो अपने माल से रिलेटेड, ऐसे उन्होंने, या स्टूडेंट हैं तो अपने पढ़ाई के शेड्यूल से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे छोटे नकारात्मक वाक्य भी दिए हुए हैं और सकारात्मक वाक्य भी दिए हुए हैं।
जो आप अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से खुद भी बना सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत एजिड हो रहा है तो वो सोचेगा कि मैं इस काम के लिए ज़्यादा बूढ़ा हूँ, तो अब वो इसी को दूसरे तरीके से सोच सकता है कि बूढ़ा होना एक फ़ायदे की बात है, मेरा अनुभव लोगों के काम आ सकता है। तो बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित करने के 4 तरीके इन्होंने बताए हैं। नंबर 1 है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बड़े सकारात्मक, आशावादी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। दूसरा है दूसरे लोगों का वर्णन करते समय चमकीले, खुशनुमा, सकारात्मक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। तीसरा, दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। और चौथा, दूसरों के सामने योजना प्रस्तुत करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। तो यह ना देखें कि क्या है, यह देखें कि क्या हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने 3 उपाय भी बताए हैं। ये एक छोटा-सा अभ्यास है ताकि आप छोटी-छोटी बातों के बारे में सकारात्मक रूप से सोच सकें। पहला उपाय है कि अपनी नज़र बड़े लक्ष्य पर लगाए रखें। दूसरा, खुद से पूछें क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? और तीसरा, छोटेपन के जाल में ना फंसें। छोटेपन मीन्स अगर कोई समस्या आपके सामने आई है तो उसे सुलझाने में उलझें, ना कि उसका रोना रोएं किसी के आगे। अब अपनी सोच का आकार नापने के लिए एक टेस्ट इन्होंने लिखा है कि एक ही परिस्थिति का सामना आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है एक ही परिस्थिति का सामना 2 तरीकों से किया जा सकता है। परिस्थिति भी इन्होंने बहुत सारी लिखी हुई हैं और उसमें बड़े चिंतक और छोटे चिंतक की शैलियाँ दी हुई हैं। जैसे खर्च का अकाउंट है घर खर्च का, तो छोटे चिंतक सोचेंगे कि खर्च में कटौती करके आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजेंगे और बड़े चिंतक ज़्यादा माल बेचकर आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजते हैं। प्रतियोगिता है तो औसत लोगों के साथ प्रतियोगिता करते हैं छोटे चिंतक, और बड़े चिंतक सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतियोगिता करते हैं। सुरक्षाओं की दृष्टि से सुरक्षा की समस्याओं में छोटे चिंतक उलझे रहते हैं और बड़े चिंतक मानते हैं कि सफलता मिलेगी तो सुरक्षा अपने आप मिल जाएगी। तो इस तरह से इन शॉर्ट इन्होंने यही बताया है कि अपने आप को बड़ी सोच रखें तो हर तरह से हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अपने आप को सस्ते में ना बेचें, खुद के कम मूल्यांकन का अपराध कभी ना करें, अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। ये जान लें आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। बड़े चिंतकों की शब्दावली का प्रयोग करें, बड़े चमकीले आशावादी शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनसे विजय, आशा, सुख, आनंद के भाव निकलते हों। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिनसे असफलता, हार, दुख के चित्र बनते हों। अपनी दृष्टि को विस्तार दें, सिर्फ यह ना देखें कि क्या है बल्कि यह देखें क्या हो सकता है। चीज़ों, लोगों और खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। छोटी-छोटी बातों से ऊपर उठें, अपने ध्यान को बड़े लक्ष्यों पर लगाएं और छोटे मामलों में उलझने के बजाय खुद से पूछें क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है। इस तरह बड़ा सोचकर बड़े बन जाएं। तो ये चैप्टर 4 की समरी थी। होप कि आपको पसंद आया होगा और बहुत कुछ आपने इससे सीखा भी होगा। इसी तरह इसको आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।